Hello and welcome back to this wonderful series of Class 6 Science. I am Ajay, as you all know, and we are doing Class 6 Science, chapter number 10, which is Amazing Air. Now, this is the lecture number 4 that we are currently doing. But before this, if you have not watched the first 3 lectures, अगर इससे पहले आपने lecture 1, 2 and 3 watch नहीं किए, please go back and watch them ताकि आपको ये वाला lecture काफी अच्छे से समझ में आ जाए. Now, what we're gonna do is quickly we're gonna start this chapter, which is Amazing Air. Let's start. We are on the topic importance of air. Now, हमारे पास air है, हमें वो दिखाई नहीं देता, as we all know. We can just feel it. Now the point is that air is very important to us. अभी तक की हमारी सभी discussions में ये बात हमें पता थी कि that air is very important for us. कि air हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सांस लेने में है, ये burning में है, and there are so many other things. Now we are going to see following are the points which highlight importance of air. अब ये जो एयर इतना महत्वपूर्ण है, अब हम अलग अलग पॉइंट्स में देखेंगे कि कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है. सबसे पहले जो हमारे मन में जो बात आती है वो आती है कि जो एयर है हम उसको ब्रीथ करते हैं, हम उससे सांस लेते हैं. तो चलिए सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं. एंड द फर्स्ट पार्ट इज रेस्पिरेशन. क्या है? रेस्पायर करना या सांस लेना, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज आ गया है ये अब यहाँ पर, तो इट मीन्स इट इज द डेफिनेशन. सिंपल. रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल प्रोसेस. ये किस टाइप का प्रोसेस है ना? प्रोसेसेस जो होते हैं, कोई भी प्रोसेस होता है वो फिजिकल हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है. केमिकल प्रोसेस में और फिजिकल में एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि फिजिकल चेंजेस को या प्रोसेसेस को हम वापस से कर सकते हैं, बट ऐसा हम केमिकल के साथ नहीं कर सकते. केमिकल एक बार हो जाते हैं. सो रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज ए केमिकल प्रोसेस. और ये प्रोसेस कहां पर होता है? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी जीव जंतुओं में ये प्रोसेस होता है. इन विच ऑक्सीजन, इन विच, अब इस रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है? ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, तो हम यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन. ठीक है. अब ये रिएक्ट होने वाला है, इट मींस इट इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड विद समथिंग. ये किसी के साथ रिएक्ट होगा. किस चीज के साथ? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव फूड. अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये समझ रखा है कि जब हम फूड को खाते हैं वो फूड स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो सेल्स तक पहुंचता है. तो जो हमने खाना खाया था वो प्रोसेस होकर वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ग्लूकोज. अब ये जो ग्लूकोज है, इट इज रिएक्टिंग विद व्हाट? इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. हमने खाना खाया तो ये एक सिस्टम हो गया, हमने सांस लिया ये दूसरा सिस्टम हो गया. जब हमने खाना खाया तो हमें मिला ग्लूकोज, जब हमने सांस लिया तो हमें मिला ऑक्सीजन. अब ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी आपस में टू प्रोड्यूस एनर्जी. और कहां पर करेंगी? लिविंग सेल्स. जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर ये प्रोसेस होगा. एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन विद ग्लूकोज एंड इट विल गिव अस एनर्जी. This is a very simple process, as we can see over here. Oxygen will react with glucose and this will give us energy. ये हमें क्या देगा? It will give us energy. Along with carbon dioxide and water. तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक सिंपल सी यहाँ पर सिस्टम बन जाता है, और वो सिस्टम है कि we have glucose. और ग्लूकोज क्या हो सकता है हमारा? ये हमारा फूड है. Now glucose is reacting with what? Glucose is reacting with oxygen. बदले में हमें क्या मिलता है? बदले में हमें मिलता है it gives us energy. First thing, it gives us carbon dioxide. हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, हम बाहर क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है और हमें एनर्जी मिल रही है. प्लस देयर इज सम वाटर विच इज फॉर्म्ड. तो ये हमारी यहां पर इक्वेशन बन जाती है रेस्पिरेशन के कंप्लीट सिस्टम की. ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. फिर ये इसका रिजल्ट जो होगा, द रिजल्ट विल बी एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. तो अब हमें कोई भी पूछता है कि हम रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो उससे होता क्या है? वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है. वेरी सिंपल. लेट्स मूव अहेड विद दिस ओनली.
रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी, तो रेस्पिरेशन से हमें क्या मिली? एनर्जी, विच हेल्प्स इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब जो एनर्जी हमें मिली है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से, अब ये वाली एनर्जी, दिस एनर्जी विल हेल्प अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ये बॉडी हमारी जो अलग अलग एक्टिविटीज करती है पूरे दिन में, इन सभी एक्टिविटीज को करने में हमारी मदद करेंगे। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो रेस्पिरेशन है, जब हम रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है? हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मीन्स, एक्वेटिक होते हैं पानी के जीव, इट मीन्स वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, दे यूज ऑक्सीजन। अब वो भी जी रहे हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत है, तो विच इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन वाटर। नाउ हम अर्थ पे रह रहे हैं, हम लैंड पे रहते हैं, नाउ हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वी कैन इनहेल इजीली, आई कैन इनहेल ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द पॉइंट इज, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है? अब उनके लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है, वो प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप एक बात सोचिए, इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। हम सभी ने ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज को समझा था। नाउ उन प्रॉपर्टीज के अंदर देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट ऑक्सीजन इज सोल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन क्या है? ये पानी में घुल सकता है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। तो जो पानी है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है। अब उस जो वो मिक्स्ड ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन का यूज करके डिसॉल्व्ड फॉर्म, किसके साथ घुला हुआ है? पानी के साथ जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। द एयर वी ब्रीथ इन, जो हम हवा अंदर ले रहे हैं, इज नोन एज इनहेल्ड एयर। तो जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेल्ड एयर, इनसाइड, फाइन। And the air we breathe out is known as exhaled air, exhaled air। तो inhaled air कौन सी होगी? जो हम सांस अंदर लेते हैं। exhaled air कौन सी होगी? जो हम सांस बाहर को छोड़ते हैं। exhaled air contains greater proportion of carbon dioxide than inhaled air। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट का प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर आता है हमारा, तो उस समय ग्रेटर प्रोपोर्शन, ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इनहेल करते समय ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट है? ऑक्सीजन का। एक्सहेल करते समय क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, फाइन। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। हमने ह्यूमंस के बारे में बात कर ली, हाउ ह्यूमंस ब्रीथ, ठीक है। हमने एक्वेटिक एनिमल्स के, इन प्लांट्स के बारे में बात कर ली। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? एज वी कैन सी हियर आल्सो, इफ दिस इज अ प्लांट एंड इफ देयर इज अ सम लीफ, तो इस कोई भी लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर आपको क्या मिलेगा? स्मॉल ओपनिंग्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी? स्मॉल ओपनिंग्स, छोटे ऐसे आपको होल्स मिलेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये लीफ क्या करती है? इसके अंदर ये ऐसे प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द माइन्यूट ओपनिंग्स, माइन्यूट मतलब वेरी स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो प्लांट्स ब्रीथ कैसे करते हैं? ये जो प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट हो, ब्रीथ कैसे करता है? जैसे हम तो नोज और लंग्स का यूज करते हैं, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स के पास एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, प्लांट्स के इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और बदले में हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। तो CO2 goes in, ऑक्सीजन comes out। CO2 goes in plants and ऑक्सीजन comes out। और फिर इस ऑक्सीजन को कौन यूज करता है? एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एवरीवन, फाइन। अब ये जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं, दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर नोन एज स्टोमेटा। इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं?
these are known as stomata. तो हमें कोई भी पूछे कि how do plants breathe, प्लांट्स की लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, इन होल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर को जाती है एंड प्लांट्स ब्रीथ करते हैं. अब इन स्मॉल ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज स्टोमेटा. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट स्लोअर रेट इन प्लांट्स. जो रेस्पिरेशन है उसका एक रेट होता है कि वो किस स्पीड से हो रहा है. तो जो रेस्पिरेशन है उसका रेट यानी कि उसकी स्पीड. तो प्लांट्स के अंदर ये जो स्पीड होती है कैसे होती है? स्लो होती है. और एनिमल्स के अंदर ये थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से होता है. नाउ अब आप इस बात से भी इमेजिन कीजिए कि जब हम आराम से वॉक कर रहे हैं तो हम आराम से ब्रीथ कर रहे हैं, हम आराम से सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम भागना शुरू करते हैं तो हमारा दिल तेज से धड़कने लगता है, हम ज्यादा सांस लेना शुरू करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं, ज्यादा इनहेल करते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है. अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा. रेस्पिरेशन के लिए वो फटाफट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में एक्सचेंज होंगी. वैसे ही प्लांट्स इतनी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते जितनी कि एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स करते हैं. इसलिए जो रेस्पिरेशन है उसका जो रेट है वो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर ज्यादा होता है वो स्पीड, और प्लांट्स के अंदर कम होती है जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी एक्टिविटीज में डिफरेंस है. फाइन, लेट्स मूव अहेड. दो ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कंबशन कंटिन्यूअसली. तो ऑक्सीजन का दो जगह बेसिकली यूज हो रहा है. किस जगह पे? द फर्स्ट वन इज व्हेन ह्यूमंस ब्रीथ. ठीक है, जब ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं तब ऑक्सीजन का यूज हो रहा है. फाइन, हम सांस अंदर ले रहे हैं तब किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का. और ये प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. दूसरा ऑक्सीजन का किस चीज में यूज होता है? हमें अगर पिछले वीडियो लेक्चर्स याद है, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि कंबशन यानी कि जो आग जो जलती है, जो हीट एनर्जी होती है, कि हमारे पास कोई भी फ्यूल है. अब इस फ्यूल में क्या होगा? अब इस फ्यूल में ऑक्सीजन मिलेगी. कोई भी वुड है, वुड के साथ ऑक्सीजन आसपास प्रेजेंट है, हम इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, हम किसी भी मैच स्टिक से इसको फ्यूल को जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और हमें ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगी? हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगी एनर्जी. फाइन, तो कंबशन में क्या यूज हो रहा है? कंबशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है. रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रहा है. तो जब ऑक्सीजन इतना सारा यूज हो रहा है तो वो हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है? इट इज 21%. तो वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए खत्म नहीं हो रहा बिकॉज ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली बीइंग एडेड. वो लगातार रूप से ऐड किया जा रहा है एयर के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स. तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, एज वी हैव सीन ओवर हियर. ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया और साथ ही साथ बदले में क्या दिया हमें एज अ रिजल्ट? हमें दिया ऑक्सीजन. और इस ऑक्सीजन को ह्यूमन एंड एनिमल्स इसको यूटिलाइज कर लेते हैं. फाइन, तो अब ये ऑक्सीजन खत्म नहीं होता बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्रीन प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं. इसलिए आपको बोला जाता है दैट यू डोंट हैव टू कट दी ट्रीज. आपको ट्रीज को कट नहीं करना है क्योंकि उन्हीं ट्रीज की मदद से हमें ऑक्सीजन मिलती है. और ये जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस. अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से. तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. Oxygen is very important for us, and you have to watch this lecture twice, and this is also very important to us. With that importance, we will bid you a very goodbye. Till then, take care and have a nice day.